हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच में कैंडल वैक्स रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ मैं। क्या आपके प्यार में कोई नया मोड़ आएगा? तो आज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो स्पेशल इनके लिए वो रीडिंग होगी जो अपने रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं या जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। स्पेशल ये रीडिंग उनके लिए होगी। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप मेल हो, फीमेल हो, आप मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कोई भी हो, आप इस रीडिंग से को देख सकते हो। बस रीडिंग देखने से पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम। 3 टाइम लीजिए अपने पार्टनर का नाम या फिर ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं आप यूनिवर्स गॉड को। और डीप ब्रीथिंग जरूर करें गाइस, ताकि आपके दिमाग में जो भी निगेटिव चीज़ें चल रही हों वो रिलीज हो जाए। तो चलिए करते हैं फटाफट से आपकी रीडिंग को स्टार्ट। और मैं बताती हूँ कि क्या आपके प्यार में कोई नया मोड़ आएगा। वो न्यू मोड़ क्या है मैं आपको बताती हूँ गाइस। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, क्या उनके प्यार में कोई न्यू मोमेंट आने वाला है। अगर आने वाला है तो वो क्या है। प्लीज़ हेल्प करिए यूनिवर्स गॉड। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि जी हाँ, यहाँ पर मैं पहले ही देख पा रही हूँ कि कुछ का जो चल रहा होगा रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा होगा। नो कांटेक्ट की सिचुएशन में होंगे वो, और वो वाकई में चाहते हैं रीयूनियन। ठीक है, हो सकता है गाइस ये एनर्जी आपकी तो मैं देख ही पा रही हूँ, हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ के ऐसे पार्टनर हैं जो अभी भी अकेले हैं, वो अकेला फील कर रहे हैं। उनके मन में कोई ऐसी अभी बात मुझे नहीं दिख रही है कि वो आपके लिए कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं या कोई रीयूनियन के मूड में हैं या कोई न्यू चीज़ करना चाहते हैं गाइस। कहीं ना कहीं हो सकता है जो आपको उन्होंने नो कांटेक्ट में डाला है, जो वो आपको रिलेशनशिप में छोड़ के गए हैं, तो उसकी वजह उनका कोई और एक्शन हो या कोई और झुकाव हो या कोई अटैचमेंट उनका अलग से हो गया हो किसी और से। इस वजह से उन्होंने जानबूझ के आपको सेपरेशन में डाला है और कहीं ना कहीं आपसे दूरियां उन्होंने खुद बनाई है, क्योंकि वो आपसे, सॉरी गाइस मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ के ऐसे पर्सन हैं जो वो रीयूनियन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो अपने रिलेशनशिप में कुछ भी नया नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 हार्ट बन के आया है जो आपस में जुड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम भी मुझे दिख रहा है, कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों का प्यार तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन किसी भी रीजन या किसी भी कारण को लेके आप लोग अलग हो गए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका माइंड कुछ घूम रहा है आपकी तरफ, वो ज़बरदस्त आपको मिस कर रहे हैं और कुछ आपके लिए वो नया प्लान भी कर रहे हैं, कुछ नया एक्शन, कुछ न्यू थॉट लेके वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, फिर से बैक होना चाहते हैं, फिर से आपके साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कुछ के लिए तो गाइस नो कांटेक्ट मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है, जो काफ़ी टाइम से कुछ का नो कांटेक्ट है। अगर मैं बोलूँ तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है किसी का 3 मंथ हो गया हो, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि 3 मंथ से वो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कोई एक्शन,
कोई न्यू चीज़ ऐसा हो जाए मेरी लाइफ में कि मेरे पर्सन वापस आ जाएं, तो जी हाँ, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। वो आपके लिए कोई नया एक्शन ले सकते हैं, नया कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि वो अब आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और मिस भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैक में जो आपके साथ उन्होंने खूबसूरत से पल बिताए थे उसे भी वो मिस कर रहे हैं। गाइस, आपके देखिए पर्सन का नाम कुछ के हो सकता है के से, ठीक है। के से हो सकता है ये गाइस, पहला अल्फ़ाबेट मुझे आज की रीडिंग में नज़र आया है, और ये हो सकता है गाइस आपका भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैं देख पा रही हूँ कि कुछ के जो लाइफ में उनके जो पर्सन है गाइस, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ की थोड़ी अब मैं एनर्जी देख रही हूँ, वो क्या है, वो किसी 3 चीज़ों में इन्वॉल्व थे। आप थे, और कोई और थर्ड पर्सन है, या ये हो सकता है आपके पर्सन का कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर कोई उनका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप तीनों के बीच में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है। आपके सामने ये बात आई है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, और आपको ये चीज़ नहीं बर्दाश्त हुई, और आपने इस चीज़ को जब उनसे बात करने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे झगड़ा स्टार्ट कर दिया होगा। जहां उनको रियलाइज़ करना चाहिए था कि उनकी गलती थी, तो उन्होंने ये नहीं किया है। उन्होंने आपको ही उल्टा सीधा बुरा भला सुनाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा गलत ढंग से बात करना और तेज़ आवाज़ में बात करना और चीज़ों को नहीं समझना, कहीं ना कहीं अपनी ही दादागिरी करना चीज़ों में, और आपको हर्ट करना। अब क्या है, अब ये आपसे कहीं ना कहीं गाइस ये ऊब भी गए थे, या इनका मन भर गया था, इस वजह से थर्ड पार्टी होगी इनके बीच में। या गाइस अगर मैं ये कहूँ कि हो सकता है आप अनोन रहे हो और थर्ड पार्टी पहले से ही आप लोगों के बीच में रही हो। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इन्होंने नहीं बताया होगा कि मैं पहले से ही किसी के रिलेशनशिप में चल रहा हूँ, और आपके साथ भी रिलेशनशिप है, क्योंकि ये माइंडेड इंसान है, और कहीं ना कहीं इनको ये एक ढीठ भी मुझे दिख रहे हैं, ढीठ टाइप के इंसान होंगे कि अगर कभी मैटर ओपन हुआ भी तो मैं देख लूँगा और मैं निपट लूँगा या निपट लूँगी। तो गाइस ये मेल फीमेल किसी के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है, पर्टिकुलर किसी एक के लिए रीडिंग बिल्कुल नहीं है। तो गाइस ये ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका झुकाव जो है वो उस तरफ है, और अभी भी ये उसी के साथ हैं, और यही कारण है आप लोगों का सेपरेशन का, और यही कारण हो सकता है नो कांटेक्ट का। और मैं बता दूं गाइस कि कुछ के पर्सन इस मूड के हैं, इस नेचर के हैं, इस एनर्जी के हैं कि उनके पास एक ऑप्शन रहना बहुत ज़रूरी है। वो इंसान को, उनके प्यार को एक ऑप्शन की तरह रखते हैं कि अगर तू नहीं तो कोई और सही। तो ये चीज़ उनके अंदर एक है, कुछ के पर्सन के माइंड में, और उनकी जो एनर्जी है वो ऐसी ही है कि कोई एक बैक में ज़रूर उनके साथ में रहता है कि आपसे अगर कोई ऐसी बात हो जाए या मन भर जाए, या अब वो इस रिश्ते में ना रहें, तो कम से कम जब वो आपसे रिश्ता ना रखें और अलग हो जाए तो कोई और एक उनका रहे, जिससे वो बात कर सके, घूम सके, टहल सके, एंजॉय कर सके, रोमांस कर सकें। तो ऐसे भी कुछ के पार्टनर मुझे आज की रीडिंग में दिख रहे हैं गाइस, जो सीरियस बिल्कुल नहीं होते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, और कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ें आपको नहीं बताते, आपसे छुपाते हैं। हो सकता है आपके सामने बहुत ज़्यादा भोले भाले सीधे साधे बनते होंगे और बहुत संस्कारिक बातें करते होंगे, लेकिन गाइस इनके जो जो ये मुंह से बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, इनका दिल बहुत निगेटिव है, इनकी सोच भी काफ़ी निगेटिव है, और आपके पर्सन ही ऊपर से नीचे तक मुझे दिख रहा है निगेटिव है। जो ऐसा पर्सन हो जो दो दो के साथ डील कर रहा हो, किसी एक को धोखा दे रहा हो और प्यार को एक ऑप्शन की तरह लाइफ में लेके चले, ऐसे इंसान
को मैं क्या बोल दूँ गाइस, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जो आपको कोई प्यार तो नहीं था उसके दिल में, लेकिन हाँ आपको एक ऑप्शन समझ के वो अपने लाइफ में उसने ज़रूर रखा हुआ था। तो गाइस कहीं ना कहीं अब हो सकता है कुछ आप लोगों में जब ये बात हुई होगी कि बीच में आप लोगों के प्यार में कोई और भी है, तो हो सकता है इस बात को लेके बहस हुई हो, और बहस हो जाने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ हो, आपको एक ऐसा दर्द फील हुआ हो जहां आपको लगा होगा कि मैं अब ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो हो सकता है आपने ही अपने आप को ब्लेम करते हुए कि किसी की कोई गलती नहीं, यहाँ पर मेरी ही गलती है, मैं ही ज़्यादा प्यार दे बैठा या दे बैठी, और ये चीज़ करके गाइस आप बैक हो गए होगे। तो कुछ नो कांटेक्ट ऐसा होगा कि आपने खुद ही किया होगा, क्योंकि आप ईगोइस्टिक इंसान हो, आपका ईगो बहुत हर्ट हुआ है अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि एक हद होती है किसी की इंसल्ट की, और मैं तो इतना कुछ जानने के बावजूद भी मैं इस रिलेशनशिप में था, लेकिन जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप हर्ट हुए तो अब आप सोच रहे हो कि मुझे खुद ब खुद इस रिलेशनशिप से आउट हो जाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आपने ऐसा सोचा है और आपने खुद नो कांटेक्ट किया है। कहीं ना कहीं आप ज़बरदस्त अपने पर्सन से नाराज़ हो, गुस्सा हो, और आप इस वक्त दूर हो। अब आपको कहीं ना कहीं देखिए, मैं बता दूं कि सही भी है गाइस, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हर इंसान को करनी चाहिए। जब आप अपनी खुद की इज्जत करेंगे तब लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। जब आप अपनी ही इज्जत नहीं करेंगे, अपनी इंसल्ट खुद करेंगे, तो लोगों को तो मौका ही मिलेगा आपकी इंसल्ट करने का। तो अगर मैं देख पा रही हूँ जो भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जहाँ आप गलत नहीं है गाइस, वहाँ पर आपको झुकने की ज़रूरत भी नहीं है और झुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने नो कांटेक्ट किया है तो आपको वेट करना होगा। जैसे आप वेट कर रहे हो आप करो, अगर ये सुधर के वापस आते हैं तो ठीक है, बाकी आपको मुझे नहीं लगता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने हैं, बहुत स्ट्रांग तरह से अपने रिलेशनशिप को देख रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर ये भी कह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को कि ये एक रिलेशनशिप नहीं था, ये एक मिस्टेक थी, ये एक मेरी गलती थी जो मुझसे हो गई है। आगे आप ऐसे एनर्जी में हो गाइस कि जहाँ आप इस गलती को अब रिपीट नहीं करना चाहते हो। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं इतने ज़्यादा जिद्दी हो चुके हैं कि वो मन ही मन में कह रहे हैं कि हो कुछ भी जाए, लेकिन अब मुझे इस रिलेशनशिप में लौट के नहीं जाना। ठीक है, तो आप लोग खुद नो कांटेक्ट को नहीं ख़त्म करना चाहते हो। आप रीयूनियन, मैं तो देख पा रही हूँ कुछ लोगों का ऐसा एनर्जी है कि वो खुद रीयूनियन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब से ये थर्ड पार्टी वाला थर्ड कोई इंसान का मैटर आपके सामने आया, आप वो बहुत ज़्यादा गाइस हार्ड हो। अब मैं बता दूँ यहाँ पर अल्फ़ाबेट मुझे दिख रहा है, वो क्या है, कुछ का हो सकता है नाम का पहला वर्ड एस से, कुछ का हो सकता है एल से, और कुछ का हो सकता है गाइस ए से, कुछ का हो सकता है गाइस वी से। समझ रहे हो, एस है, एल है, वी है, ए है। आज काफ़ी अल्फ़ाबेट गाइस मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशली रीडिंग हो सकती है कि प्यार में कब नया मोड़ आएगा। तो गाइस नया मोड़ मैं क्या बता दूं, कुछ लोग रीयूनियन चाहते ही नहीं हैं क्योंकि उनके सामने आई है चीटिंग अपने पार्टनर की। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़बरदस्त हार्ड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, और वो नहीं चाहते हैं क्योंकि आपके दिमाग में वो गलतियां बार बार रिपीट होके सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर कि जो भी हरकतें थी वो रिपीट होती है आपके माइंड में, और जैसे जैसे रिपीट होती है आप बहुत उदास हो जाते हो। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ने तो भर भर के आंसू भी गिराए होंगे, रोए होंगे, तड़पे होंगे, और उनका टाइम भी नहीं कटा होगा क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पर्सन ऐसे होंगे या ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन जब ये
उनका दूसरा रूप आपने देखा होगा, तब तो मानो कि आप समझ नहीं पाए होगे कि आपका होगा क्या। आप खुद को संभाल नहीं पाए होगे गाइस, ऐसी एनर्जी में उस वक्त होगे। फिर आपने एट लास्ट यही एक डिसीजन लिया होगा कि मुझे अपने पर्सन के साथ अब नहीं रहना है, अब मुझे अब इनकी लाइफ से चला जाना ही ठीक होगा, आपको बेहतर लगा होगा। तो ये नोट कांटेक्ट आपने खुद से किया होगा, और वो भी अपने सेल्फ लव। ये भी एक गाइस एक तरह का सेल्फ लव होता है कि आपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं, अपने पर्सन के बारे में नहीं, आपने अपनी अच्छाइयों को चुना, आपने अपने बारे में सोचा। तो अपने बारे में सोचना, इतना बड़ा स्टेप लेना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव की तरफ कहीं आगे बढ़ रहे हो। आप कुछ न्यू तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने खुद के लिए, आप कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट आपका जागा है कि मुझे अपनी इज्जत खुद करनी चाहिए। और अब इस रिलेशनशिप में क्या रखा है, जब मेरी जगह कोई और ले चुका है, तो आपको अब नज़र आता है कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि गाइस मुझे लगता है आप एक बार खाना शेयर कर सकते हो, हर एक चीज़ शेयर कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि प्यार शेयर किसी से नहीं कर पाओगे, वो भी अपने पर्सन, अपने पार्टनर का। ठीक है, तो गाइस इस एनर्जी की हो कि जितनी ईमानदारी से मैं रिलेशनशिप को निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, ऐसा ही आप उम्मीद आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर से करते हो कि वो भी उतनी ही ईमानदारी से आपके रिलेशनशिप को समझे और उसको निभाए। तो जब इतनी ईमानदारी आपके अंदर भरी थी, और जब धोखा सामने आपका आएगा, तो भाई हर्ट तो होना ही होना था, लाजमी था आप लोगों का हर्ट होना। तो गाइस देखिए, यहाँ पर कुछ का तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाँ एक दूसरे का नो कांटेक्ट था। अब वो खुद ही एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, रियूनियन होगा, नो कांटेक्ट ख़त्म होगा, मैंने बताया। और वो काफ़ी अच्छी एनर्जी लगी थी आपके में से कुछ की भी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसने सेल्फ लव किया है, अपने लिए खुद कदम उठाया है, और वो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते जहाँ उनके लिए प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, और चीटिंग और धोखा है सिर्फ। तो आपने कुछ नो कांटेक्ट किया होगा कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, और आप रीयूनियन नहीं चाहते हैं खुद से। तो गाइस ठीक भी है, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमें लाइफ में मिली जाए। हो सकता है यूनिवर्स ने, गॉड ने आपके लिए कुछ अच्छा, खुद बेहतर चुना होगा, और जो अब मिलेगा वो आपके लाइफ के लिए और आपके लिए सुटेबल होगा। ठीक है, तो गाइस ये थी, मैंने रीडिंग की थी कि क्या आपके प्यार में कोई नया मोड़ आएगा। तो जो भी चीज़ थी गाइस मैंने आपको बता दिया है कि न्यू मोड था तो क्या था। जो भी मुझे अल्फ़ाबेट नज़र आए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर देखिए, कुछ की एनर्जी मुझे ऐसे दिखी है कि दो के साथ वो डील कर रहे हैं और आपको ऑप्शन समझ रहे हैं। कुछ के पर्सन ऐसे भी हैं, और कुछ तो आपको भी साथ में लेके चलना चाहते हैं, और किसी थर्ड इंसान को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो वो डबल मज़ा लेना चाहते हैं। तो जो डबल मज़ा लेना चाहते हैं उनको तो आपने, आप में से कुछ ने खुद ही मज़ा उनको अच्छे से सिखा दिया है, और उनसे रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ कि आपने तोड़ा है और आप मूव ऑन कर चुके हैं। और अब आप जानते हैं कि आपका जो पर्सन था वो आपके लायक नहीं था, आपके प्यार के लायक नहीं था, आपकी ईमानदारी के लायक नहीं था। ये एनर्जी मुझे बहुत 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 ब्यूटीफुल लगी है कि जो सही टाइम पे आपने सही एक्शन अपने खुद के लिए लिया। आज तक मैं रीडिंग करती आई हूँ तो मैंने इस पे भी रीडिंग किया है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन क्या लेंगे, लेकिन आज की रीडिंग मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही प्यारी लगी कि आप अपने लिए खुद एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आए हो गाइस। तो गाइस आई होप जो आपने किया है बहुत सही किया है, और लाइफ में आपके ये आगे भी अच्छा ही सब करें। तो गाइस ये थी आप सबकी रीडिंग जो मैंने की थी। क्या आपके प्यार में कोई नया मोड़ आएगा? तो नो कांटेक्ट और रीयूनियन पे ये रीडिंग थी आज की बेसिस। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। जितनी भी पसंद आई हो उतनी ही आपको क्लेम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर आप न्यू हो मेरे चैनल को।
और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और फिर ऑल को भी हिट करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप रीडिंग को देखें और अपनी हेल्प खुद कर सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू टॉपिक के साथ आप सबके बीच। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।